तो सेक्स में क्या भाई लड़कियों का सेटिस्फेक्शन मैटर करता भी है? काफी लोगों के हिसाब से तो नहीं। और इसी विचारधारा के चलते आज भी हमारे देश में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है। लड़कियों का क्लिटरिस काट दिया जाता है बचपन में ही, ताकि भाई उनको प्लेजर फील ना हो। औरत के प्लेजर को भाई इविल और सिंफुल माना जाता है। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं। Usually 95% of men orgasm during sex, but only 65% of women do. And now your first instinct would be to think maybe women's bodies are just more complicated. Maybe they just take more time to orgasm. But that's far from the truth. Let's just be honest, लड़के भाई ज्यादा जल्दी झड़ जाते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में। और इस बात पे तो भाई खुद लड़कियां अग्री करती हैं, उल्टा मजाक भी उड़ाती हैं, शेम भी करती है लड़कों को। There are thousands of women who will just lie there waiting for it to feel like something more, but it just doesn't. Don't you think that's part of the problem कि lड़कियां भाई बेड पे ज़ॉम्बी की तरह पड़ी रहती हैं और कोई एफर्ट नहीं डालती? मतलब दोनों के ऑर्गेज्म का ठेका लड़के नहीं ले रखा है। Aman, I've been wanting to talk to you about this for a long time. Look, I don't think I'm comfortable sharing a bed with you. Whatever we do, it's really mechanical. You just do your thing, you roll over and you sleep, you get up and leave, you don't even hug me, you never ask me what I want, you don't care about my pleasure, my body. And I've started to feel disgusting. It hurts me, okay? It hurts me, and you don't even listen to it when I say no. Look, people have sex because both of them want to enjoy, okay? It's not a one-person thing. In 1 year of our marriage, you've not made me orgasm once and you think this is overreaction. Aman! औरतों का ना पर्सपेक्टिव लोग सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि औरतें सेक्स थोड़ी करती हैं, औरतों के साथ सेक्स होता है। तो डज देयर परसेप्शन इवन मैटर? डज देयर ओपिनियन इवन मैटर? और जिस बंदे ने भी ये घटिया मीम शेयर करा था ना, मैं उसको इतना ही बोलना चाहूंगा, तुझे पता है ये क्यों है? क्योंकि भाई डेटिंग स्टेज में एक्चुअली बंदे को भाई एफर्ट्स पुट करने होते हैं भाई बंदी को खुश करने के लिए। एक बार शादी होने के बाद तो पता ही है पूरी जिंदगी भाई एडजस्ट कर करके और कॉम्प्रोमाइजेस में ही बितानी है। मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लड़की ने भाई खुद अपना पार्टनर चूज किया है, फैमिली प्रेशर की वजह से वो लड़का उस पर थोपा नहीं गया है। ऑब्वियस सी बात है भाई, फिजिकल अट्रैक्शन और लव इंपॉर्टेंट है। For a lot of women, foreplay, that is the optional extra part, is the main point, but they never even get to experience that. And when this pattern keeps on repeating without any improvement, a lot of women just give up and they already know in their mind how it's going to end, but they just follow along. And at that point, sex stops feeling like something you do for pleasure or for enjoyment and starts feeling like a mundane, useless activity that you just have to follow along. तो अगर तुम यहाँ तक आ गए हो और तुमको ये वीडियो अच्छी लग रही है, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और वही बात है ना, अगर तुम अपने पार्टनर की नीड्स का ख्याल नहीं रख रहे हो, सिर्फ उसको अपने डिजायर्स के लिए यूज कर रहे हो, तो वो बिट्रेट तो फील करेगी। तभी तो भाई मैं आजकल देख रहा हूँ इतनी सारी लड़कियां मैरिज को भाई एक यूनियन नहीं एक ट्रैप मानती है। तभी तो भाई ऐसी रील्स भाई मेरी फीड पे पॉपअप होती रहती है। और जो भी लोग ये कहते हैं ना कि रिप्रोडक्शन के लिए तो फीमेल ऑर्गेजम इंपॉर्टेंट नहीं है, उस लॉजिक के हिसाब से तो लोगों को पूरी जिंदगी में 1 या 2 बार ही सेक्स करना चाहिए भाई, बस बच्चे पैदा करने के लिए। अब देखो भाई, बॉडी काउंट वाला फैक्टर तो है ही, जितना ज्यादा उसका बॉडी काउंट होगा उतना ज्यादा वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को अपने पिछले बंदों की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेगी और तुम दोनों में पेयर बॉन्डिंग भी कम होगा।